हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके पूरी जानकारी आप इससे जुड़िए, आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर अभी यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड जीआईसी एग्जाम के लिए भी अभी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चल रहा है। अगर आप सिंगल प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। कॉम्बो ऑफर में कुछ छूट दी जा रही है और साथ में ही उसमें समाजशास्त्र के नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारे आप देख सकते हैं कॉम्बो ऑफर है जीआईसी एग्जाम्स के लिए। और जीडीसी की अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है जीडीसी एग्जाम के लिए। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि दिसंबर में होने वाला है, इसका भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। इसका थर्ड पेपर का जीके का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर है आपको एंड मिलेगा। बात की जाए आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए आप लोग सब कह रहे थे, तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड इसके अलावा एमपी सेट का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड बात करी जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये जो सारे आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये सभी आपके सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस थोड़ी देर में ही क्लास शुरू होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए देखिए, पुस्तक है यहाँ पर व्यू एंड काउंटर व्यू। इससे संबंधित कौन है, ये किसकी पुस्तक है? विकल्प में यहाँ पर गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड यहाँ पर दिया गया है। व्यू एंड काउंटर व्यू, व्यू एंड काउंटर व्यू से संबंधित कौन है? गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी बताएं, ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पर ये डीपी मुखर्जी की पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी के नाम से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी के नाम से है, जो कि 1932 में आती है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, ठीक है। फिर है एक बुक मॉडर्न इंडियन कल्चर है, ये पुस्तक हो जाएगी 1942 में। ये पुस्तक आती है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ्स करके है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। तो ये कुछ पुस्तकें हैं डीपी मुखर्जी की, इन्हें आपको याद रखना है। और इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु भारतीय परंपराओं को बताया था, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है इनके लिए? भारतीय परंपराएं, ठीक है, भारतीय परंपराओं को इन्होंने बताया। भारतीय परंपराएं हैं भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और इन्होंने, अगर हम परंपराओं के प्रकार की बात करें, ठीक है, परंपराएं कितने तरह की होती हैं, ये इन्होंने बताया है। 3 तरह की परंपराएं होती हैं। एक इन्होंने बताया प्राथमिक परंपरा, ठीक है, प्राथमिक परंपरा है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक परंपरा, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा, ठीक है। ये 3 तरह की परंपराओं की बात इन्होंने की है, डीपी मुखर्जी ने की है। और इनका ये भी कहना था कि भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन के लिए ज़रूरी है भारतीय परंपराओं का अध्ययन, ठीक है। अगर हम भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए, उससे पहले हम भारतीय परंपराओं का अध्ययन करें, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ये डीपी मुखर्जी से संबंधित यहाँ पर आपको बताई गई है। और इन्होंने आधुनिकता को फर्जी अवधारणा बताया था, ठीक है। आधुनिकता क्या है? एक फर्जी अवधारणा है, ये इनका कहना था, डीपी मुखर्जी का कहना था, ठीक है।
ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे जुड़े हुए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द ट्राइबल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है? यहाँ पर रॉबिन फॉक्स, डी.एन. मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन यहाँ पर दिया गया है। द ट्राइबल इमेजिनेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन फॉक्स, डी.एन. मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबिन फॉक्स। ठीक है, रॉबिन फॉक्स हो जाएगा। किनशिप एंड मैरिज भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज ये भी इनकी पुस्तक है जो कि 1967 में आती है। ठीक है, द सर्च फॉर सोसाइटी करके भी है, द सर्च फॉर सोसाइटी, ये भी रॉबिन फॉक्स की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या कथन है? ऑप्शंस है टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवर पेज, बियरस्टेड। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसका है? यह तर्क किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लघु समुदाय की अवधारणा के जनक कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड थे, और इन्होंने इसके लक्षण कितने बताए थे? लघु समुदाय के लक्षण कौन कौन से थे? लघुता, विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्षण इन्होंने बताए थे लघु समुदाय से संबंधित। और ये जहाँ पर भी देखने को मिलेंगे तो उसको उन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था वो लिटिल कम्युनिटी है, और गांव को लिटिल कम्युनिटी का उदाहरण बताया था। गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, ये भी इनका कहना था। या अगर हम क्या है, लघु समुदाय का उदाहरण गांव को बताया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, और लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहने वाले भी रॉबर्ट रेडफील्ड है। इस तरह से भी एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? ऑप्शन है यहाँ पर हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस, यहाँ पर दिया गया है। अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने बताया है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को बताया है? रेकलेस ने बताया। ठीक है, रेकलेस ने बताया है। ऑप्शन डी यहाँ पर रेकलेस हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर रेकलेस यहाँ पर सही है। अगर हम हेज की बात करें, ठीक है, हेज ने 3 तरह के अपराध की बात की थी। एक तो व्यक्ति के विरुद्ध बताया था, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध था, संपत्ति के विरुद्ध था, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, और व्यवस्था के विरुद्ध। ठीक है, तो 3 तरह के ये जो अपराध है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? हेज के द्वारा बताए गए हैं। व्यक्ति के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है ये हेज के द्वारा बताए गए हैं। बोंगर ने 4 बताए थे। बोंगर का भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक क्या हो जाएगा? इन्होंने आर्थिक अपराध बताया, आर्थिक अपराध। ठीक है, आर्थिक अपराध हो जाएगा। दूसरा राजनीतिक है, राजनीतिक अपराध हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर यौन संबंधी है, यौन संबंधी अपराध। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा विविध अपराध, विविध अपराध। तो ये जो 4 प्रकार के अपराध है ये किसने बताए हैं? बोंगर ने बताए। हेज ने 3 तरह के अपराध की बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? ऑप्शन है यहाँ पर लिंटन, वेबर, किम्बॉल, यंग, फिचर। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर किम्बॉल यंग होगा। ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। अगर हम लिंटन की यहाँ पर बात करें तो ये सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में
व्यक्ति को समय विशेष में प्राप्त पद। ठीक है, किसी सामाजिक व्यवस्था में और किसी समय विशेष में जब व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है उसको इन्होंने, लिंटन ने क्या कहा था, वो स्टेटस कहा था। लिंटन ने प्रस्थिति उसे कहा था। बियरस्टेड का भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बियरस्टेड ने समूह व समाज में बताया, समूह या समाज में व्यक्ति का जो पद है, व्यक्ति का पद क्या कहलाता है, प्रस्थिति कहलाता है। समाज या समूह में जो व्यक्ति का पद है वो क्या कहलाता है, प्रस्थिति कहलाता है, स्टेटस कहलाता है। ये बियरस्टेड के द्वारा ये बात कही गई थी। यहाँ पर किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, किसके द्वारा दलित इन मॉडर्न इंडिया लिखी गई है, SM माइकल के द्वारा। ठीक है, SM माइकल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। SM माइकल की पुस्तक है दलित इन मॉडर्न इंडिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फैशन वे लोक रीतियां है जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती है, या तर्क किसका है, टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, ये किसके द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, लुंडबर्ग। ठीक है, लुंडबर्ग होगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न, निम्न में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर क्रोबर, मैलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, मैलानोव्स्की के द्वारा। ठीक है, मैलानोव्स्की के द्वारा कही गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये भी याद रखिएगा, धर्म और प्लस संस्कृति, ठीक है, धर्म और प्लस संस्कृति को मैलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में ये योगदान इनका रहा है, या ये योगदान देती हैं, ये मैलानोव्स्की का कहना था। संस्कृति के बारे में आपने सुना ही होगा, धर्म का भी इन्होंने योगदान बताया था मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में। और अगर हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं, सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसके जनक कौन है, E.A. रॉस है। ठीक है, E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण के जनक। इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल। ठीक है, इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल है, और इस सोशल कंट्रोल में ही इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की है। और ये पुस्तक कब आती है, 1901 में आती है सामाजिक नियंत्रण की इनकी पुस्तक। यहाँ पर मैलानोव्स्की, ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना, दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुकूलन एवं विचलन एक ही पैमाने के दो छोर है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये तर्क किसका है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मर्टन हो जाएगा। मर्टन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कहा था कि विचलन का कारण सोसाइटी है। ठीक है, विचलन का कारण किसे माना था, सोसाइटी को माना था, समाज को माना था। विचलन का कारण किसने माना था, मर्टन ने माना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। मध्य अभिसीमा, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसका है, मर्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर क्रोबर, श्रीनिवास, FG बेली, डेनियल लर्नर। निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोबर हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का व्यवस्थित वर्णन किसने किया था, सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का व्यवस्थित वर्णन किसने किया था, घुरिये ने किया था। ठीक है, GS घुरिये के द्वारा किया गया था। अच्छा, किस पुस्तक में किया था घुरिये ने। ठीक है, पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है या डायरेक्टली ही पुस्तक पूछ ली जाती है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड
ऑक्यूपेशन, ये इनकी पुस्तक है जो कि 1961 में आती है। इसमें जाति व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने बात की थी और जाति से संबंधित 6 विशेषताएं जीएस घुरिये के द्वारा बताई गई थी। पहली जो विशेषता है ये समाज का खंडात्मक विभाजन है। समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समाज का खंडात्मक विभाजन इन्होंने बताया, संस्तरण को बताया है, ठीक है। दूसरी विशेषता इन्होंने क्या बताई है, संस्तरण को बताई है। तीसरी यहाँ पर विशेषता हो जाएगी भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी, सहवास संबंधी प्रतिबंध जो होते हैं उनकी बात इन्होंने की है। इसके अलावा विभिन्न जातियां, जो जातियां होती हैं अलग अलग, ठीक है, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं, विशेषाधिकार, ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव की भी बात की थी। पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ये हो जाएगा, ठीक है। विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात की है, विवाह संबंधी प्रतिबंध, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकी जो 6 विशेषताएं वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण है, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये 6 तरह की जो विशेषताएं हैं यह जीएस घुरिये के द्वारा बताई गई हैं। और इन्होंने, घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित वर्णन किया था। इनकी पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं कि किन विशेषताओं की बात घुरिये ने की है, किन विशेषताओं की बात घुरिये द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। सी लेवी-स्ट्रॉस, जे पॉल, जीपी मर्डॉक, एसएफ नाडेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। बताएं सही यहाँ पर क्या होगा, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा, सी लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा और ये संरचनावाद के जनक है, ठीक है, संरचनावाद के जनक है। संरचनावाद का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिथक की, ठीक है, मिथक का जो कॉन्सेप्ट है, मिथ का, ये इनके द्वारा दिया गया है। मिथक वाली अवधारणा, मिथ वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और नातेदारी अणु, ठीक है, नातेदारी अणु की बात भी इनके द्वारा की गई है, ठीक है। नातेदारी अणु के बारे में भी ये इनका जो कॉन्सेप्ट रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लेवी-स्ट्रॉस का ये भी कहना था, इसी से संबंधित नातेदारी अणु क्यों कहा जाता है इन्होंने, मतलब कि क्या है ये। तो जब ये लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि कोई भी संरचना हो, ठीक है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसमें 4 आधारभूत संबंध अवश्य पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो 4 आधारभूत संबंध इन्होंने बताए थे, ये भाई और बहन के संबंध हैं, ठीक है, भाई बहन के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हो जाएंगे, पिता पुत्र, ठीक है, पिता पुत्र के संबंध हो जाएंगे। और इसके अलावा मामा भांजा, ठीक है, मामा और भांजा का जो संबंध है, ये 4 तरह के संबंध हमें हर समाज की संरचना में देखने को मिलते हैं। और यही इन्होंने बताया था, इसी को ही इन्होंने नातेदारी अणु कहा था। और ये नातेदारी की जो समाज की जो प्रारंभिक संरचना है, ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, वो यही इनके द्वारा ये बताई गई थी। यही इनका नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कॉन्सेप्ट, ये किसके द्वारा दिया गया, ये संबंध है कि कौन से संबंध पाए जाते थे जिसके लेवी-स्ट्रॉस ने बात की थी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन, डीडी कोशाम्बी, एसएस सरकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। बताएं यहाँ पर क्या होगा, डीडी कोशाम्बी होगा, डीडी कोशाम्बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्न हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर किसानों द्वारा आत्महत्या, किसानों की धनाढ़ता, किसानों का विकृषिकीकरण तथा आत्महत्याएं। भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम हमें क्या देखने को मिला है। यहाँ पर क्या होगा, किसानों का विकृषिकीकरण होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। ग्रामीण समाज के अध्ययन में यहाँ पर ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे, रेमंड फोर्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने गुट समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, गुट समाज की अवधारणा, गुट समाज की अवधारणा किसका है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? गुट समाज की अवधारणा ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। अच्छा, लेविस ने कहाँ पर अध्ययन किया था? रामपुर पर। ठीक है, रामपुर गाँव पर लेविस का अध्ययन रहा है। वहाँ पर अध्ययन करके उन्होंने ये गुट समाज का कॉन्सेप्ट दिया था और गुट समाज का मूल आधार नातेदारी संधि को बताया था। गुट का मूल आधार क्या है, किसे बताया लेविस ने? नातेदारी संधि को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है? नगरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास या फिर जनसंख्या में वृद्धि। बताएं, शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था वैश्वीकरण का? समाजशास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था? 1992 में। ठीक है, रॉबर्टसन ने किया था, 1992 में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इनके द्वारा किया गया था। और एक पुस्तक कॉन्सेप्ट है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? वॉलस्टीन ने दिया है। ठीक है, वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, किसने तर्क प्रस्तुत किया है कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा समान भयोपरीति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। ऑप्शंस में मर्टन, पार्सन्स, दुर्खिम, कोजर यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? दुर्खिम होगा। ठीक है, दुर्खिम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दुर्खिम यहाँ पर राइट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प में पार्सन्स दिया गया है। तो पार्सन्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने नियंत्रण के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, नियंत्रण के प्रकार कितने बताए हैं पार्सन्स ने? 3 नियंत्रण के प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने अनुनय को बताया है, अनुनय है। दूसरा अवरोधन इन्होंने बताया है, अनुनय, अवरोधन, और पृथक्करण को बताया है। ये नियंत्रण के प्रकार बताए हैं जो कि पार्सन्स ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और दुर्खिम ने क्या कहा था? अपराध को सामान्य व सार्वभौमिक प्रघटना, अपराध को समान व सार्वभौमिक प्रघटना बताया था। इन्होंने कहा था सभी समाजों में हमें क्राइम, अपराध देखने को मिलता है। किसी समाज में
अपराध ज़्यादा देखने को मिलता है तो किसी समाज में अपराध कम देखने को मिलता है। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक है। ऑप्शन से यहाँ पर पार्सन्स, वेबर, दुर्खिम, मर्टन। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। पार्सन्स, वेबर, दुर्खिम, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम हो जाएगा। इन्होंने आत्महत्या का, सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया था। दुर्खिम यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, दुर्खिम का कहना था कि आत्महत्या के बारे में कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। आत्महत्या को सोशल फैक्ट बताया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है या किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते। ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, लुइस ड्यूमो, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. श्रीनिवास। बताएं, जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं, ये किसका कहना है? यहां पर राइट क्या हो जाएगा? यहां पर राइट हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा, अम्बेडकर। प्रश्न है किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है उसके बीच का अंतर का मापन जुड़ा है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रवर्तन निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है उसके बीच के अंतर का मापन जुड़ा है। कौन सी निर्धनता होगी यहाँ पर? सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, सापेक्ष होगा। और निर्धनता की संस्कृति या गरीबी संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसका है? ऑस्कर लेविस का। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने ये दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज यानी कि मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। ऑप्शन है यहाँ पर फूको, गिडेंस, देरिदा, लेमर्ट। बताएं यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर देरिदा हो जाएगा। ठीक है, देरिदा हो जाएगा। और इनका एक कॉन्सेप्ट है विखंडनवाद का, डिकंस्ट्रक्शन का। विखंडनवाद की जो अवधारणा है ये देरिदा के द्वारा दी गई है और देरिदा को उत्तर संरचनावाद का जनक कहा जाता है। उत्तर संरचनावाद का जनक कौन है? देरिदा है। ये भी आपको याद रखनी है बात। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन अपनी, अभी आपको बताया डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, विखंडनवाद की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर किसने माना? देरिदा ने। ठीक है, यहाँ पर देरिदा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की है और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी? आर.के. मर्टन, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डाइवर्सिटीज किसकी पुस्तक है? किसकी है? डी.पी. मुखर्जी की है। व्यू एंड अ काउंटर व्यू ये भी थी इनकी। अभी आपको इससे पहले वाली जो अभी यही जो क्लास थी उसी में बताया गया था, है ना। स्टार्टिंग में क्वेश्चन इनका आया था डी.पी. मुखर्जी का। इनका इन्होंने आधुनिकता को फर्जी अवधारणा बताया था, याद आ रहा है? आधुनिकता फर्जी अवधारणा है। आधुनिकता को फर्जी अवधारणा बताया। और इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय समाज का अगर हमें अध्ययन करना, भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें भारतीय परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। और भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने भारतीय परंपराओं को बताया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1956। इनमें से कौन सा अधिनियम है जो हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है? किसने किया है बताएं? यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया? ऑप्शंस देख लीजिए, एम.एस. गोरे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, इरावती कार्वे। भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही हो जाएगा एम.एस. गोरे। ठीक है, एम.एस. गोरे हो जाएगा। और इनकी पुस्तक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली है। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली है और ये 1968 में आती है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली 1968 में आती है। यहाँ पर एम.एस. गोरे हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है कास्ट, क्लास एंड पावर, ये किसकी पुस्तक है? आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, सी.आर. मिल्स यहाँ पर है। कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट, क्लास एंड पावर ये किसकी पुस्तक है और ये कब आती है? 1958 में आती है। ये आंद्रे बेते की पुस्तक है, ठीक है, आंद्रे बेते की पुस्तक है। मैक्स वेबर ने सामाजिक, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत दिया था और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का आधार 3 बताया था। वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का आधार 3 बताया था। एक तो इन्होंने आर्थिक को बताया, दूसरा इन्होंने सामाजिक बताया, तीसरा इन्होंने राजनीतिक बताया, ठीक है। आर्थिक में ये वर्ग को परिभाषित करते हैं, समाज में परिस्थिति की ये बात करते हैं और राजनीतिक में ये दल की बात करते हैं, ठीक है। कभी कभी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इस तरह से पूछ लिया जाता है, कभी कभी वर्ग परिस्थिति दल इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये सामाजिक स्त्रीकरण के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की आधार किसने बताए हैं? वेबर ने। अच्छा, इनके सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? किसने प्रयोग किया था? आंद्रे बेते ने इनके सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया था भारतीय समाज के अध्ययन के लिए। और आंद्रे बेते द्वारा भारतीय जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सामाजिक स्त्रीकरण है, उसका 3 आधार बताया गया था, ठीक है। एक तो इन्होंने जाति को बताया, दूसरा वर्ग को बताया और तीसरा शक्ति को बताया। ये सामाजिक स्त्रीकरण के जो आधार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? आंद्रे बेते के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। आंद्रे बेते ने ये बताए हैं 3 आधार सामाजिक स्त्रीकरण के, जाति, वर्ग, शक्ति। इसी से संबंधित देखिए यही है कास्ट, क्लास एंड पावर, जाति, वर्ग और शक्ति, ठीक है। ये इन्हीं की पुस्तक है, 1958 में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। इस तरह से किसने परिभाषित किया? ऑप्शन देख लीजिए, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, हॉटन हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस। एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसको रोल कहने वाले कौन है? भूमिका किसने कहा है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? और आंद्रे बेते की एक पुस्तक और है, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1969 में आती है। कास्ट, क्लास एंड ओल्ड, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। कास्ट ओल्ड एंड न्यू ये पुस्तक है आंद्रे बेते की। चलिए अब यहाँ बताएं, यहाँ पर राइट होगा हॉटन हंट, ठीक है, हॉटन हंट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हीज इंडस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट ब्लोनर, हर्बर्ट मार्क्यूस, आंद्रे गोर्स, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट ब्लोनर की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, ये किसकी पुस्तक है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइने। यहाँ पर ऑप्शंस है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? विसेंट मिलर की हो जाएगी, ठीक है, विसेंट मिलर की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है गृहविहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है यहाँ पर अमर्त्य सेन, ए.जी. फ्रैंक, एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस। बताएं, गृहविहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, ये किसका कहना है? एंथनी गिडेंस का कहना है, ठीक है, एंथनी गिडेंस का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। ऑप्शन देख लीजिए, अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पैटरमैन, ब्रेडले। यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा हैवलॉक एलिस, ठीक है, हैवलॉक एलिस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।